हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल माधव संस्कृति में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म एवं पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन ज्योतिष उपायों से काल सर्प दोषों में मुक्ति मिलती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या आती है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष 2021 में 11 मई दिन मंगलवार के दिन वैशाख अमावस्या पड़ रही है। मंगलवार के दिन पड़ने के चलते इसे हम भौमवती अमावस्या भी कहेंगे। इस दिन उपायों को करने से ये कुछ खास अमावस्या ऐसी होती हैं कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, तकलीफ है, तो कुछ छोटे छोटे उपायों को करके भी हम अपनी कई समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो आइए दोस्तों, वैशाख अमावस्या के शुभ मुहूर्त को जानते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 10 मई की रात 9:55 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 12 मई को 12:29 पर। दोस्तों, वैशाख अमावस्या के कुछ महा उपायों को जानते हैं। आज का पहला महा उपाय, अगर जातक पितृ दोष से पीड़ित है तो वैशाख अमावस्या को काले और सफ़ेद तिल से तर्पण दें, और अगर आप महिला हैं तो घर के किसी भी पुरुष से तर्पण करवाएं। कौवे को भोजन दें और ब्राह्मण को अपने पितरों को याद करते हुए सात्विक भोजन दक्षिणा के साथ दान करें। अपने पितरों से आशीर्वाद मांगे और अपने किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। इससे पितृ दोषों में कमी आएगी। आज का दूसरा महा उपाय, अगर काल सर्प दोष से जातक पीड़ित है तो वैशाख अमावस्या के दिन किसी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित हो। वहां नाग देवता की आप कच्चा दूध अर्पित करते हुए पूजन करें और उसके बाद शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं और एक मुट्ठी, आपकी मुट्ठी में जितना भी काला तिल आ जाए, आप काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करें। शमी पत्र अगर आपके घर में है तो अति उत्तम, अगर नहीं है तो आपको कहीं से भी मिले तो 11 शमी पत्रों को ले लें और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एक एक शमी पत्र अर्पित करें। फिर तिल के तेल का दीपक जलाकर आप सुगंधित धूप जलाएं और नाग देवता के साथ शिव जी की पूजा अर्चना करें। आप प्रार्थना करें कि आपको काल सर्प दोषों से मुक्ति मिले और आप पे जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो समस्या आ रही है इन दोष की वजह से, तो वो समाप्त हो। आज का तीसरा महा उपाय, वैशाख अमावस्या के दिन एक स्टील का लोटा लें और उस लोटे में जल भरें। फिर कच्चा दूध, चावल, इत्र, चीनी और थोड़े गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलाकर आप ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का जप करते हुए ये जल किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे आप अर्पित करें। ऐसा करने से घर में धन में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। आज का चौथा महा उपाय, वैशाख अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले एक लोटा जल तांबे के लोटे में लें और उसमें काले तिल, थोड़ा सरसों के तेल की बूंदें, गुड़ और साबुत उड़द के 7 दाने डालकर पीपल के वृक्ष पर ओम प्राम प्रीम प्रौम शम शनश्चराय नमः का जप करते हुए अगर अर्पित करें तो शनि देव के सारे दोषों में कमी आती है। अगर 7.5 चल रही है तो उसमें भी आपको जितनी समस्या आ रही है उससे समाधान मिलता है। अगर शनि की ढैया चल रही है तो उससे भी आपको आराम मिलता है। और आप शनि देव से प्रार्थना करें कि जो भी आप पे समस्या आ रही है उसमें आपको समाधान मिले। तो ऐसा करने से शनि देव की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। वैशाख अमावस्या के दिन श्री यंत्र को, ये 5वां उपाय है, श्री यंत्र को कच्चे दूध से स्नान कराएं। उसके बाद थोड़ा गंगा जल से शुद्ध कर लें।
फिर उसके बाद श्री यंत्र पे आप अच्छी तरह से इत्र चढ़ाएं और श्री यंत्र पे अच्छी तरह से उस इत्र को आप लगाएं। उसके पश्चात थोड़े रोली, अक्षत और लाल फूल चढ़ाएं, धूप जलाएं और घी का दीपक जलाकर आप 3 बार संध्या के समय ये कार्य करिएगा। 3 बार श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में धन के आगमन शुरू हो जाता है। आज का छठा महा उपाय, वैशाख अमावस्या को सूर्योदय के समय एक तांबे के लोटे में जल ले, लाल रोली या चंदन, गुड़, अक्षत, घी और लाल गुड़हल के फूल डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। उसके पश्चात आप घर में आकर या आपका जहाँ मंदिर है वहाँ बैठकर श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से सूर्य बलवान होते हैं। जो भी अगर विद्यार्थी हैं और वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ये कार्य करेंगे तो उनकी सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज का 7वां महा उपाय, क्योंकि इस वर्ष वैशाख अमावस्या मंगलवार के दिन है, तो हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाकर आप लाल गुड़हल के फूल चढ़ाएं। उसके बाद आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप जलाएं। फिर हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से राहु, केतु, शनि जैसे जो क्रूर ग्रह हैं उनसे आपकी सुरक्षा होती है। और अगर आपकी इन ग्रहों की महादशा भी चल रही है तो उसमें भी आपको थोड़ी शांति आती है, हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। दोस्तों, ये सब उपाय जो है, हो सकता है आपने पहले भी सुने होंगे इन सारे उपायों को, लेकिन ये कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि अगर इन तिथियों पे हम इन उपायों को करें तो उसका फल हमें दोगुना प्राप्त होता है। इसीलिए ये जो खास तिथियां होती हैं, इस तिथि में आप कुछ भी करके इन सब उपायों को ज़रूर करें। आप समय निकालें, अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो भी आप समय निकालें और आपसे जितने जो उपाय बन पा रहे हैं आप उतने उपाय करें। इन दिनों में अगर ये जो ये सब महादिन कहे जाते हैं, ऐसी तिथियों पर आप थोड़ा भी आलस्य ना करें उपायों को करने में और इन तिथियों का ज़रूर लाभ उठाएं। अगर आप अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई भी इनमें से आप उपाय कर लें, अगर आप चाहें तो आप सारे उपाय कर लें। अमावस्या के दिन एक कार्य अवश्य करें, ये आप हर अमावस्या पे करें। आप जब संध्या के समय घर में दीपक जलाते होंगे मंदिर में अपने, तो एक कार्य करें, ऐसा एक दीपक जलाएं। आप एक बड़ा दीपक जलाएं। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, सामर्थ्य है तो आप घी का भी दीपक जला लें और बड़ा दीपक जलाएं कि जिससे आपके घर में देर रात्रि तक वो दीपक जलता रहे। ऐसा करने से अमावस्या के दिन मान्यता है कि कई नकारात्मक ऊर्जाएं यहाँ से वहाँ पार करती हैं, धरती लोक पर पृथ्वी लोक पर आती हैं। इसीलिए आप अपने घर में एक दीपक जला कर रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। अमावस्या तिथि पर कई लोगों को ये परेशानी होती होगी कि उन्हें बहुत तनाव महसूस होता होगा, अकेलापन महसूस होता होगा, या ऐसा लगता होगा कि कहीं अकेले बैठ के हम रोएं। जिनके भी ग्रह कमज़ोर हैं उनको ये पीड़ाएं महसूस होती हैं। तो ऐसे लोगों को इन तिथियों पर 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप सुबह कर लें, आप चाहे तो संध्या के समय कर लें। अगर सुबह आप सूर्योदय से पहले करते, अगर आप महिला हैं तो आप कृपया सूर्योदय से पहले ये कार्य करें, नहा लें और नहाने के आधे घंटे के अंदर आप ये कार्य कर लें। आप 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। ऐसा करने से आप खुद एक परिवर्तन महसूस करेंगे। आप किसी भी अमावस्या तिथि पर आप ये करके देखें, आपको निश्चित ही परिवर्तन महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिखें, या अगर आप चाहते हैं कि किसी भी विषय पर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ये भी लिखें। मेरे अगले वीडियो तक हरे कृष्णा दोस्तों, बाय।